मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जी हां, अगर शुक्रवार के दिन को याद किया जाए तो शुक्रवार का दिन कोई आम दिन नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन और पूरी तरीके से ये दिन उनके नाम समर्पित था। शुरुआत अगर सुबह से करें तो एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर लोगों की शुभकामनाएं देने का तांता लगा हुआ था, वहीं दोपहर के बाद बिहार के सियासी गलियारों में जो खिचड़ी पक रही थी उसमें और भी ज्यादा उबाल आ गया। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई तेज प्रताप यादव और मांझी की मुलाकात की, फिर क्या था, बिहार के सियासी गलियारों में मानो भूचाल सा आ गया हो। लगातार इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी। सभी के मन में ये सवाल कौंध गए कि आखिर तेज प्रताप की ये मुलाकात अचानक मांझी से क्यों हुई और इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। हालांकि इस पूरी मुलाकात के बाद मांझी ने साफ तौर पर बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं, महज ये औपचारिकतावश मुलाकात हमारी थी, एक पारिवारिक संबंध होने के नाते हमने मुलाकात की, इसमें कोई भी राजनीति नहीं, किसी भी तरीके की राजनीति को लेकर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बात लगातार सामने आने लगी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के पास पहुंचे थे। अब ये बात भी हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात कुछ अच्छी देर तक चली और इस समय सीमा में करीब 12 मिनट के आसपास लालू प्रसाद यादव से बातचीत की जीतन राम मांझी में। हालांकि इस बात की पुष्टि जीतन राम मांझी ने नहीं की, आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की चर्चा उनकी तरफ से नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर ही तेज प्रताप यादव वहां पर पहुंचे थे और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा ऑफर मांझी जी को दिया है और ये तक कह दिया है कि आपको एमएलसी की सीटें मेरी तरफ से दी जाएगी। जब एमएलसी का चुनाव होगा उस दौरान हम आपको अच्छी खासी सीटें देंगे, साथ ही साथ अगर आप महागठबंधन में शामिल होते हैं तो आपको एक अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और इतना ही नहीं, सीएम को लेकर ये तक कह दिया कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार के दल में आप अगर उनके साथ जाते हैं तो वो अहमियत आपको नहीं मिलेगी, वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी जिसकी आप दरकार करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच अब इस बात के मायने स्पष्ट हो रहे हैं कि मांझी का मन डोल रहा है। हालांकि इन बातों की अभी चर्चा ही हो रही थी, लेकिन तेज प्रताप यादव से मुलाकात के बाद ये बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि मांझी का मन बिल्कुल डोल रहा है और इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरणों से हम आपको बताएंगे। पिछले कुछ दिनों में अगर आप चलें तो मांझी की ट्वीट की बात करें, क्योंकि उनकी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है, महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा हो गए हैं मांझी, और ऐसे में सोशल मीडिया पर उनका वार लगातार इस बात को स्पष्ट करता है कि मांझी का मन कहीं ना कहीं जरूर डोल रहा है। सबसे पहले अगर हम पीएम मोदी पर उनके वार को याद करें, पीएम मोदी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर इतना ही शौक है सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर छपवाने का तो मौत का सर्टिफिकेट जब बनता है, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनता है, उस पर अपनी तस्वीर क्यों नहीं छपवा लेते। जी हाँ, मांझी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली और लेते ही सबसे पहले पीएम मोदी पर प्रहार कर दिया। पिछले कुछ दिनों की बातों को याद करें, उससे भी पहले अगर हम आपको लेकर चलें तो उस दौरान वो पीएम मोदी और साथ ही साथ बीजेपी के साथ होने के बाद कई तरह से उन्होंने तारीफें के पुल भी गढ़े थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस तरीके से बीजेपी पर हमलावर होना, फिर टुन्ना जी पांडे का जब बयान सामने आता है तो उस पर तो मांझी कुछ नहीं बोलते, लेकिन सबके बीच जैसे ही बांके में मदरसे में बम विस्फोट होता है उसके बाद मांझी का भी गुस्सा विस्फोट हो जाता है। जी हाँ, मांझी पूरी तरीके से अपने तेवर बदल लेते हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख उन्होंने अख्तियार किया। लगातार बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े किए, ये तक कह दिया कि
अपनी इस मानसिकता को बदलें। ये विकृत मानसिकता देश हित में नहीं, बिहार के हित में नहीं, जनता के हित में नहीं, ये अखंडता को, एकता को खतरे में डालती है। ये तमाम बातें मांझी की तरफ से की गई। और इतना ही नहीं, अगर कल के मांझी के बयान को आप गौर फरमाएं, ध्यान से सुने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। और अगर हम भाई बहन में लड़ाई की बात करें, माता पिता अगर दूर हो जाते हैं, बेटा बाप से दूर हो जाता है, तो राजनीति में कुछ भी संभव है, जाहिर सी बात है। और ऐसे में जीतन राम मांझी की ये बातें कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक नया मोड़ लाने का संकेत जरूर दे रही है। इस तरीके से मांझी का मन डोल रहा है। इससे पहले भी मांझी ने इस बात को स्पष्ट किया है। इसीलिए बिहार की राजनीति में पलटू राम के नाम से भी मांझी को जाना जाता है। और ऐसे में अगर मांझी का मन डोलता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता जा सकती है। जी हाँ, इस बात की संभावना बेहद है, क्योंकि जो राजनीतिक आंकड़े हैं, जो सीटों का गणित है, उससे तो यही समझिए। और मांझी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल को छोड़ते हैं तो आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता पूरी तरह से पलट सकती है, परिवर्तित हो सकती है। हालांकि खबर तो इस बात की भी सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश मांझी ने लालू को दिया है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जदयू और भाजपा के बीच तकरार है। इसको लेकर भी लगातार बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा हुई है। और ऐसे में इस बात की चर्चा होना लाजमी है कि सीएम नीतीश ने अपना संदेश मांझी के थ्रू लालू प्रसाद यादव तक पहुंचाया। हालांकि इन तमाम बातों का क्या स्पष्टीकरण होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार के सियासी गलियारों में इन बातों की खूब चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, जो खिचड़ियां पहले से पक रही थी उसमें एक नया उबाल आ गया है, नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। अचानक तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं मांझी से मुलाकात करने, और इस मुलाकात को महज औपचारिकता मुलाकात ही बताई जाती है। लेकिन हमने आपको तमाम उदाहरणों से बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ये बात तो स्पष्ट है कि मांझी का मन स्थिर नहीं, उनका मन डोल रहा है। कई बार उन्होंने इस बात को सामने आकर वो एनडीए में ही बने रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, लेकिन ये जो उनकी सक्रियता है, ये जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि मांझी का मन कुछ ज्यादा ही डोल रहा है। अब ये डोलता हुआ मन किसकी नाव पलटाएगा और किसकी नाव बचाएगा, ये तो आने वाला वक्त है। के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के लिए साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि बिहार के सियासत को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। धन्यवाद।